आप लोग भी आदत डालो, ये फोन पे हाय हेलो ये सब छोड़ो, ये अंग्रेजों का सिस्टम, उठाते हेलो अब कहाँ हेलो पता नहीं, हाय हेलो छोड़ो, बोलो बोलो, मजा नहीं आया, जोर से बोलो। हाँ पहले तो 2-4 बार हंसेंगे, जब सामने राधे राधे बोलो, ओ बड़ा भगत जी बन रहा है। कई लोग हमसे कहते हैं कि अरे हमको तो शर्म आती है, क्यों? बोले ये हमको लोग बोलते अरे देखो देखो ये राधे राधे वाला जा रहा है, ये माथे पे जिसके चंदन लगता है ना, अरे देखो ये वृंदावन वाला जा रहा है, ये देखो हरे कृष्णा वाले जा रहे हैं। हमने कहा भैया इससे बढ़िया तो तुमको दुनिया में कोई इनाम ही नहीं मिल सकता कि तुमको भगवान के नाम से जाना जाए। तुमको कोई ये कह देना अरे ये तो राधा रानी वाला जा रहा, नाच उठो खुशी से, आहा जुड़ गया नाता, अब तो जैसे भी जुड़ना था जुड़ गया। माथे पर तिलक लगा लिया तो समझ लो जुड़ गया, रिश्ता पक्का हो गया। अच्छा दुनिया कुछ भी बोले और चढ़ाओ जा करके, उनके कान पे जाके राधे राधे बोलो, सामने वाला ना बोले फिर भी फोन उठा के भैया राधे श्याम, भैया राधे राधे, जब तक वो सामने से राधे राधे जवाब ना दे तुम आगे की कॉन्वर्सेशन बढ़ाओ ही मत, चुप रहो, बिल बनेगा उसका बनने दो। फिर अपने आप 2-4 बार सिस्टम समझ जाएंगे, फिर जब फोन आएगा तो अपने आप सामने से बोलेगा राधे राधे, किसी बहाने बोले तो किसी बहाने बोले, मुख से नाम निकले बस। तो नियम बनाओ, सुबह सुबह बालक बच्चे जग रहे हैं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, क्या आवश्यकता है इस सब की? जय सिया राम, राधे श्याम, जो भी आपके घर में परंपरा चलती है उसका नाम बोलो, आदत डालो, घर में बच्चों को आदत डलवाओ। छोटे छोटे बालक जब राधे राधे बोलते हैं, राधा नाम बोलते हैं, कितने बढ़िया लगते हैं। कई बार हम देखते हैं किसी के घर गए, छोटे बच्चे आते हैं, बोले बेटा नाम संकीर्तन करो, बैठ करके राधा नाम संकीर्तन करते, कितना आनंद होता है, लगता हाँ अब अपना राष्ट्र, अपना देश, अपना सनातन सही दिशा में जा रहा है, सही दिशा में जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी, भैया युवा पीढ़ी यही तो देश का भविष्य है, अगर ये भक्ति से जुड़ जाए तो मजे ही मजे, आनंद ही आनंद है। सब करके देख लिया, हम युवाओं से निवेदन करते हैं, आपने सब करके देख लिया, नशा कर लिया, शराब पी ली, ड्रग्स ले लिए, दुनिया के विषयों में घूम लिए, पब्स चले गए, क्लब चले गए, पर कहाँ आपको शांति मिली, कहाँ आपको आनंद मिला? अब भी आपको डिप्रेशन की गोलियां खानी पड़ रही हैं। इससे बेहतर है एक बार हरि की शरण में आओ, एक बार राधा नाम बोल के तो देखो, एक बार हमारी स्वामी जी का नाम उच्चारण तो करके देखो, न जीवन बदल जाए और न जीवन आनंद से भर जाए तो हमारी आके कॉलर पकड़ना कि आप ही बोल रहे थे मंच पे बैठ करके, बताओ। ये नाम आपका संपूर्ण जीवन बदल देगा, ये नाम आपका पूरे हृदय का परिवर्तन कर देगा, है ही राधा नाम से। हो मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, हो मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग। देखो भैया भक्ति का रंग चढ़ना तो चाहिए, ये तो पक्का है, चाहे अब राधा नाम, कृष्ण नाम, राम नाम, एक बार ये रंग चढ़ गया फिर देखो जिंदगी जीवन कितनी रंगीन बन जाती है। अभी तो जीवन में सब रंग होते हुए भी जीवन ब्लैक एंड वाइट चल रहा है, सब है, कोई कमी नहीं है दुनिया में रंगों की, फिर भी पूछो जीवन तो भैया हताश निराश परेशान। पर जब उसमें राधा नाम का रस घुल जाए तो जीवन रस में बन जाता है। श्री किशोरी जी का नाम मधुर है, मीठा है, तो ऐसा भक्ति का रंग, अच्छा ये चढ़ता भी अच्छे संग से ही है, रंग संग से चढ़ता है। रंग बदलना है जीवन का तो संग बदलो, अच्छे महापुरुष प्रेमी जनों का संग करो, जिनके जीवन में रंग चढ़ा हुआ तुम पे भी चढ़ा देंगे। भक्तों का मिलन, संतों का मिलन जीवन में ये भक्ति का प्रादुर्भाव कराता है। तो 4 मिले 64 किले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन सो हरिजन मिले, 20 से 7 करोड़। जब 2 संत मिलते हैं, 2 वैष्णव मिलते हैं तो उनके
पूरे शरीर के रोमांच हो जाता, रोंगटे खड़े हो जाते। 3.5 करोड़ रोए होते हैं, 3.5 करोड़ इनके, 3.5 करोड़ उनके खिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब भगवत भक्ति की बातें होंगी। अब बिजनेसमैन बैठ जाएं 4-5 तो बिजनेस की बातें होती हैं, बिजनेस में क्या बढ़िया हो सकता है, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर दें, कहाँ क्या कर दें, तो बिजनेस की बातें होंगी। राजनेता बैठ जाएं 2 तो राजनीति की बातें होंगी, वोट कैसे बढ़ाई जाए, कौन सा क्षेत्र बढ़िया है, कौन सा क्या है, वो सब बातें होंगी। शराबी बैठ जाएं तो भैया अच्छा तब तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं, पी के क्या बोल दे क्या कर दे कोई भरोसा नहीं है। इस दुनिया में एक ही प्रजाति ऐसी है जिनके जीवन का कोई अता पता नहीं है। पी करके वो नाली में भी पड़े रहेंगे तो हाथ जोड़ के खुश होके कहेंगे वाह वाह वाह, भारत की सरकार गंगा जी को हमारे ही शहर में ले आई। मानो नाली में पड़े पड़े भी उनकी अलग ही दुनिया होती है। एक बार यमराज जी बोले हम किसी शराबी को लेने नहीं जाएंगे, तो बोले काय को नहीं लेने जाओगे? बोले एक बार गलती से चले गए थे हम किसी शराबी को लेने, पी के एकदम बावरा दुध हुआ पड़ा था, हम बोले चल तुझे नरक ले जाने आए, तो बोला ना हम नहीं जाएंगे। बोला ना चलना तो पड़ेगा। बोला ठीक है एक ही शर्त पे जाएंगे, आज ये भैंसा वाहन होता है ना यमराज जी का, बोला आज भैंसा तुम्हारा भाई चलाएगा। यमराज जी बोले उसके बाद हमने कान में अंटा दे लिया, बोले इन पियक्कड़ों के पास नहीं जाना, ये इनकी अलग ही दुनिया होती है। भैया धन्य है, पी के सबरा जीवन बर्बाद कर लिया, सबरी किडनी बर्बाद कर ली, सबरा परिवार बर्बाद कर लिया, घर लूट गया, चैन लूट गया, फिर भी इनको उसी में मजा आता है। अब हम क्या बोलें, पर इतना कहेंगे कथा में आए हो तो भैया अपने आने वाली पीढ़ी को इस नशे से बचाओ, गंदगी से बचाओ, गलत आदतों से बचाओ, मदिरा से बचाओ, नशे से बचाओ। कौन सा शौक है इसमें, कौन सा गर्व है इसमें? कुछ भी नहीं। श्री गुरुदेव नानक देव कहते हैं और नशे सब रेंगने उतर जाएं प्रभात, और नशे सब छोटे हैं भैया, सब तुच्छ हैं, उतर जाएं प्रभात। चाहे तुम कितने भी महंगी से महंगी मदिरा का पान कर लो, एक रात तक उसका खुमारी असर रहता है, सब उतर जाता है नशा। और नशे सब रेंगने उतर जाएं प्रभात, पर नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम की खुमारी ये चढ़ गई, एक बार ये मस्ती चढ़ गई राधा नाम की, तो ये ना उतरने वाली। ये नशा करो ना, इस नशे में जीवन बनाओ ना, उस नशे से तो सारा जीवन बर्बाद कर लिया। हमारे पास कितनी माताएं आती हैं रोती रोती, खाने को घर में अन्न नहीं है, रोटी नहीं है, बच्चों के लिए फीस नहीं है, पर पति दिन रात बस मदिरा में पड़ा रहता है, शराब में पड़ा रहता है, आता है घर मारता है, पीटता है, बच्चों को गालियां देता है। ऐसा जीवन है बस, सब घर का सामान बेच दिया, सोना चांदी बेच दिया। तो कौन सा इस नशे से क्या मिल रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है? और नशा ना भी छूट रहा हो, कई बार होते हैं ऐसे लोग जो चाहते तो छोड़ना पर आदत लग गई, तो उनको हम कहते भैया छोटा नशा छोड़ना है तो उससे बड़ा नशा पकड़ लो, छोटा अपने आप छूट जाएगा। तुम भक्ति का नशा पकड़ लो, तुम्हारे सब छोटे मोटे नशे भक्ति छुड़वा देगी, अपने आप छुड़वा देगी। बड़ा नशा पकड़ो जो जीवन बनाए, वो पकड़ो। खैर आप सब समझदार हैं, आप सब जानते हैं जीवन में आहार सात्विक होना बहुत ज़रूरी होता है, आहार की सात्विकता। चलो अब याद आ गया है तो एक बात और भी कह दें कि भैया आहार की सात्विकता में नशा तो है ही है, पर एक प्रार्थना और है जो इससे भी बड़ा पाप है, जो बड़े शौक से और बड़े गर्व से हम सब करते, मांसाहार खाना। इसने भी दुनिया में बड़ा पाप, बड़ा अपराध फैला रखा है। मांस खा रहे हैं, जीवों को मार रहे हैं, पशुओं को मार रहे हैं, जीव जंतुओं को मार मार के उनका जीवन खा रहे हैं। कोई प्लेट में भोजन थोड़ी रहता है, जो मांस खाता है उसके प्लेट में क्या लगता है आपको? भोजन है? भोजन नहीं, हमको लगता है उस प्लेट में किसी की जान है, किसी का हंसता खेलता जीवन है। किसी का जन्म देने का तुमको अधिकार नहीं, तो छीनने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? बच्चे आजकल कॉलेज पढ़ने चले जाते, यूनिवर्सिटी पढ़ने चले जाते हैं, फ्रेंड सर्कल ऐसा मिल जाता है, फोर्स कर देते हैं, भैया अरे ये कोई पुराना, कितने पुराने जमाने में जीते हो, अरे ये कोई पुराना जमाना है, किसी का जीवन ना खाना, क्या ये पुरानी सोच है? ये तो हमारा दायित्व है, ये तो एक मानव होने का दायित्व है। धर्म तो हम बाद में लाएंगे,
पहले मानव होने का ये सब, कोई उसकी पुकार नहीं सुनता, खा रहे हैं मजे से। तो जैसा हमने कहा, आगे आने वाली पीढ़ी धर्म की नींव होती है। बच्चों को समझाइए, कितने भी मॉडर्न बन जाइए पर अपना खान पान सात्विक रखिए। अपने हिंदू धर्म में, अपने सनातन धर्म में, अपनी भारतीयता में, ये भारतीयता में, अच्छा अब क्या बहाने क्या देंगे? बहाने भी तो सुनो कितने सुंदर सुंदर होते हैं। बोले इनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी, भगवान ने तो इसलिए बनाए। अच्छा इतने बड़े परोपकारी हो गए, अब आपको दुनिया की जनसंख्या की इतनी चिंता हो गई? जनसंख्या रोकने के लिए क्या किसी को खाया जाता है? ऐसे तो इंसानों की भी जनसंख्या बढ़ रही है। कल को तुम कह लो इंसान बढ़ रहे, एक काम करो मार मार के खाते, ये कुछ समाधान है? और वैसे भी प्रकृति अपने आप बैलेंस बना लेती है। प्रकृति ने बैलेंस बना रखा है, किसको क्या आहार खाना है भगवान ने, प्रकृति ने निश्चित करके भेजा है। हम कई बार कथा में बोलते हैं कि आप शेर भूखा मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा। बता दो कभी शेर को आपने घास खाते देखा? ये भैया भोजन नहीं मिल रहा, मांसाहार नहीं मिल रहा, चलो आज घास से ही काम चला लेते ना, मर जाएगा भूखा पर घास नहीं खाए। गौ माता भगवान ने शाकाहारी बनाई है, भूखी मर जाएंगी पर मांस नहीं खाएगी, खाएगी घास, चारा ही खाएगी। शेर घास नहीं खाएगा, गाय मांस नहीं खाएगी। धन्य है रे मानव, घास खा ले, मांस खा ले, और तुम इसको थोड़ा सा समझाने जाओ तो तुम्हारी खोपड़ी और खा ले। तर्क पे तर्क, आर्ग्यूमेंट्स तैयार रहेंगी। ये भोजन, ये जो आप खाते हो, ये फल सब्जियां, ये भी तो पेड़ से आई हैं, इनमें भी तो प्राण है, ये भी तो जीव है। अरे इनको काटने में खून तो नहीं निकलता, इनकी चीखें तो नहीं निकलती। हाँ, ये भी भगवान की प्रकृति में अलग अलग प्रकार की रचनाएं हैं। भगवान ने ये वनस्पतियां ये इसलिए बनाई है कि मानव अपना जीवन का आहार बना सके, इनसे जीवन चर्या चला सके। इसमें किसी का रक्त नहीं है, इसमें किसी की जान नहीं है। और हम तो ये भी कहते हैं फल सब्जियां भी ठीक है, वो भी भगवान को अर्पित करके खानी चाहिए, क्योंकि उसको खाने का भी हमारा अधिकार नहीं है। तो इसलिए अपने भोजन की थाली को एकदम शुद्ध रखो, अच्छा खाओ, बढ़िया खाओ, चकाचक खाओ, माल खाओ। कौन ने रोका है आपको माल खाने से? छोला भटूरा खाओ, और क्या चलता, परोठे खाओ पंजाब में, और क्या चलता है, लस्सी पियो, तुस्सी लस्सी पियो, परोठे खाओ, छोले भटूरे खाओ, और माली माल है। भगवान ने इतने माल। कई बार लोग सोचते हैं शाकाहारी लोग क्या ही खाते होंगे, कैसे जीते होंगे। अरे कभी हमारे ठाकुर जी का 56 भोग देखो, क्या बढ़िया, आहा, देख करके ठाकुर जी से नजर हट के 56 भोग पे चली जाती है। आधे सी जनता की तो कब भोग लगे, कब स्वाहा, आहा, कब हमारे पेट में आए। क्या कमी है भोजन की? समझिए, ये जीव जीव नहीं है, इनमें साक्षात भगवान ही विराजे होते। आप किसी जीव को मार मार के खा रहे हो, आपको क्या लगता है इनके कर्मों का हिसाब नहीं देना पड़ेगा? क्या इसका हिसाब भगवान न पूछेंगे तुमसे? क्या नहीं हमें पूछा जाएगा कि क्यों तो तूने अपने जीवन को ऐसा बनाया, क्यों तुमने अपने जीवन के पूरे उद्देश्य को बिगाड़ लिया? सात्विका, जीवों में दया, जीवों पर दया, पक्षियों पर दया, पशुओं पर दया, गौ माता पर दया। बताओ, भारत जैसा देश, सनातनियों का देश, ये वो देश है जहां पंजाब की धरती पर भी गौ माता की रक्षा के लिए श्री नामदेव जी ने अपनी गर्दन कटाने को तैयार हो गए बादशाह के सामने, गाय की रक्षा के लिए। कितने गुरुओं ने बलिदान दिया अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपनी भूमि के लिए। आज हम उनके बालक होकर के, उनके वंशज होकर के अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपना धर्म सब भूल गए। गाय घर में होनी चाहिए थी, आज गाय सड़कों पर घूम रही है। बुरा नहीं मानिए, हम किसी के विरोध में नहीं है, पर कुत्ता घर में है उसमें भी हम विरोध में। लेकिन अब बोलेंगे तो मिर्ची लग जाएगी, पर हमारा
जो अपने घर में पल रहा कुत्ता वो तो बड़ा प्यारा है, उसके लिए तो महंगे महंगे सामान, महंगे महंगे वस्तुएं आएंगी। और गली में कोई गली का कुत्ता आ जाए, उसको डंडा मारे, हट हट भग, काहे का पशु